रोजाना सबसे पहले अनुपमा सीरियल देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं अनु अपसेट होती है। भारती भी बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है क्योंकि उसकी विदाई हो रही होती है। अनु बोल रही होती है कि मैं ऐसे तो ना 5 पन्नों का भाषण दे देती हूँ, पर मुझे अब समझ नहीं आ रहा कि मैं कहाँ से शुरू करूँ, क्या बोलूँ। भारती बोलती है, अनु ताई आप कुछ मत बोलिए, आप बस अपना आंचल थोड़ी देर मेरे सर पर रख दीजिए। मुझे ऐसा लगेगा कि साक्षात कान्हा जी ने अपना हाथ मेरे सर पर रख दिया है। अनु अपनी साड़ी का पल्लू भारती के सर पर रख देती है। सभी लोग काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं। अनु बोल रही होती है, ठीक है अब बस हो गया। भारती बोलती है कि अनु ताई मेरे जीवन में ना पूरा अंधेरा था, रोशनी की छोटी सी किरण भी नहीं थी, लेकिन आपने मेरे जीवन के अंदर पूरा का पूरा सूरज ला कर रख दिया। अनु बोलती है, अगर तूने मुझे नहीं संभाला होता ना, तो भारती बोलती है मैं भी घर जाती। अनु बोलती है कि तूने है ना मेरा बहुत ध्यान रखा है, मैं तेरी बहुत ज़्यादा आभारी हूँ। भारती भी बोलती है, अनु ताई जो मेरे आई बाबा नहीं कर पाए ना, वो आपने मेरे लिए किया। वरुण देसाई जितना अच्छा जीवन साथी मुझे मिला है। अनु ताई आप प्लीज़ कभी भी मेरा साथ मत छोड़ना। अनु बोलती है कि एक माँ अपने बच्चों का साथ कभी छोड़ सकती है क्या? मैं कभी तेरा साथ नहीं छोड़ूंगी। भारती अनु को फिर से गले लगा लेती है। इधर राही बोलती है कि बेटियां भले ही माँ को छोड़ दे, लेकिन माँ है ना, वो अपने बच्चों को कभी नहीं छोड़ती। भारती सभी चोल वालों के सामने हाथ जोड़ती है, उनको बोलती है कि थैंक यू सो मच। आप लोगों की वजह से मुझे कभी भी अपने गांव की याद नहीं आई। आप लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया। भारती अनु को बोलती है कि अनु ताई मैं यहाँ से बिल्कुल बेफिक्र होकर जा सकती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि आप यहाँ पर हो ना, तो इस चोल को कुछ भी नहीं होगा। अनु बोलती है कि भारती अपने ससुराल में सभी लोगों को खुश रखना, लेकिन अपनी खुशियों के बारे में मत भूल जाना। दूसरों को खुश वही रख सकता है जो खुद खुश होता है। तो रजनी देसाई की बहू है, वरुण देसाई की पत्नी है। ये तेरी एक छोटी सी पहचान है, लेकिन तेरी पूरी पहचान नहीं है। दूसरे के सपनों को पूरा करने में तू अपने सपनों को, अपने आप को मत भूल जाना। अनु बोलती है, हमारे ज़माने में जब बेटियां विदा होकर जाती थी ना, तो उनकी माएँ हमेशा यही बोलती थी कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन चुप रहना, कुछ भी मत बोलना। लेकिन आज के ज़माने में ऐसा नहीं होता है। अगर कुछ भी गलत हो रहा हो ना, तो तुझे उसके खिलाफ आवाज़ उठानी है। अपनी बात सामने ज़रूर रखना, लड़ाई झगड़ा मत करना, लेकिन अपनी बात सामने वालों को समझाने की कोशिश करना और उनकी बात भी सुनना। अनु बोलती है, ये सब कुछ तुम्हारे लिए भी है वरुण। इसके बाद अनु वरुण का हाथ पकड़ती है और भारती का हाथ वरुण के हाथ में थमा देती है। अनु उन दोनों को बोलती है कि आजकल है ना, लड़के लड़कियों के जीवन में दोस्त होते हैं। दोस्त लड़के भी हो सकते हैं, लड़कियां भी हो सकती है, कुछ कलीग भी साथ में ही होते हैं। तो अपने जीवन साथी के सामने तुम लोग बिल्कुल घबराना मत। जो भी बात है खुलकर अपने जीवन साथी को बता देना। अनु बोलती है, तुम लोग दोनों एक दूसरे से कुछ मत छुपाना। वरुण अगर तुम कमज़ोर पड़ोगे तो भारती तुम्हारी ताकत बनेगी, और भारती तुम कमज़ोर बनोगी ना, तो फिर वरुण तुम्हारी ढाल बनेगा। और उनको बोलती है कि मैंने अपनी भारती का हाथ तुम्हारे हाथ में दे दिया है, तुम इसे हमेशा खुश रखना। इसकी आंखों में अगर एक भी आंसू आया ना, तो मेरा गुस्सा है ना, वो तो वर्ल्ड फेमस है। वरुण बोलता है कि मैं भारती को बहुत खुश रखूंगा। इधर अनु रजनी के पास आती है, रजनी को गले लगाती है और बोलती है कि बधाई हो समधन जी। रजनी बोलती है, जब बेटे की शादी हो जाती है तो बहू के आने की बधाई सब देते हैं, लेकिन बहू को बेटी बनाकर लेकर जाते हैं तो उसकी बधाई क्यों नहीं देते। माँ बोलती है, क्योंकि आज भी बहू को बेटी के बराबर नहीं माना जाता है। जिस दिन बहू को बेटी मानने लग जाएंगे ना, तो सारे के सारे घर घर जैसा बन जाएंगे। रजनी के सामने हाथ जोड़ती है, उसको बोलती है कि मैंने अपनी बेटी को तेरे घर की बहू बनाया है, तू उसे अपनी बेटी बनाकर रखना, उसे बहुत प्यार देना। रजनी बोलती है कि शायद हो सकता है मैं तुम्हारी जैसी अच्छी माँ ना बन पाऊँ, लेकिन उसकी माँ बनने की कोशिश मैं ज़रूर करूँगी। इधर हम देखते हैं प्रेरणा भारती के पास आती है, भारती को गले लगा लेती है। प्रेरणा भारती को बोलती है कि मेरा भाई है ना, वो दिल का बिल्कुल भी बुरा नहीं है, बस गलत लोगों के इन्फ्लुएंस में आ जाता है। मैं तुम लोगों को एक सलाह दूँ, अगर तुम लोगों को खुश रहना है तो अलग रहना। वरुण बोलता है, तू कैसी बातें कर रही है। प्रेरणा बोलती है, मैं बस मजाक कर रही थी, बाय और खुश रहना। भारती बोलती है, बाय तुम हमारे साथ नहीं चलोगी। प्रेरणा बोलती है कि आज नहीं। इधर अनु बोलती है, चलो विदाई की रस्म कर लेते हैं। अनु राही को बोलती है कि तू जाकर थाल ले आ। राही इधर आ जाती है तो राही को याद आता है कि कैसे उसकी विदाई हुई थी और कैसे उसने अपनी माँ के साथ बदतमीजी की थी। प्रेम राही के पास आता है, बोलता है, राही क्या हुआ। राही बोल रही होती है, मुझे दो बातें याद आ गई। प्रेम बोलता है, कौन सी दो बातें। राही बोलती है, पहली मेरी विदाई, और दूसरी प्रेरणा की बदतमीजी देखकर मुझे भी अपनी बदतमीजी याद आ गई। प्रेम बोलता है कि प्रेरणा भी वही गलती कर रही है जो गलती हमने की। मैंने भी अपनी माँ को कितना गलत समझा था। राही बोलती है, माँ है ना, हमेशा अपनी बेटियों की विदाई करती है, और मेरी मम्मी ने तो कितनी बेटियों की विदाई की है। मेरी, फिर माही की, फिर परी की, और अब भारती की। लेकिन मैंने, परी ने, माही ने हमेशा मम्मी से बदतमीजी ही की है।
प्रेम बोलता है मैं प्रार्थना की विदाई पर बहुत रोया था। राही बोलती है कि मैं भी अपनी विदाई पर कितना रोई थी। प्रेम जब है ना शादी हो रही होती है तो उससे पहले लड़कियां यही बोलती है कि मैं अपनी विदाई पर बिल्कुल नहीं रहूँगी, लेकिन जब वो अपने हाथों से इन चावलों को फेंकती है ना तो उनको समझ आ जाता है कि वो इस घर से दूर हो रही है। तो कोई भी लड़की अपने आंसू को नहीं रोक पाती। प्रेम तुम्हें पता है क्या, जब मैं मम्मी को छोड़कर भाग गई थी ना तभी मुझे इतना दर्द नहीं हुआ था जितना दर्द मुझे मेरी विदाई पर हुआ था। अनु वहाँ आती है, अनु बोलती है मुझे भी। राही दौड़कर अपनी मम्मी के पास जाती है, उसको गले लगा लेती है। आगे हम रजनी को देखते हैं, वो प्रेरणा के पास आती है। प्रेरणा को बोलती है कि तुम्हारा खुद का अपना घर है लेकिन तुम होटल में क्यों रह रही हो। प्रेरणा बोलती है रीज़न आपने गलत दिया है लेकिन सवाल आपने बिल्कुल सही पूछा है। एक्चुअली मैं भी सोच रही थी कि मैं होटल में क्यों रह रही हूँ, मैं भी इस चोल में शिफ्ट हो जाती हूँ, कितना अच्छा होगा ना। फिर मैं भी देखूंगी कि आपने सेंटा बहन से जो वादा किया है ना उस वादे को कैसे निभाती हैं, इस चोल को टूटने से कैसे बचाती हैं। आप लोगों को बस चूना लगा रही हो। रजनी बोल रही होती है कि प्रेरणा तेरा घर है तो तू घर क्यों नहीं चलती। प्रेरणा बोलती है मेरे लिए वो घर नहीं, मेरे लिए वो बस पिंजरा है और मुझे पिंजरे में नहीं रहना। प्रेरणा वो गुस्सा करके वहाँ से चली जाती है। आगे हम अनु और राही को देखते हैं। अनु बोलती है कि तुझे चावल लाने में इतना टाइम लगा ना तो मैं समझ गई कि तू रो रही होगी, इसीलिए मैं तेरे पास आ गई, अब बस चुप हो जा। राही बोलती है मम्मी हमेशा बेटियों को ही मायका छोड़कर क्यों जाना पड़ता है। अनु बोलती है क्योंकि बेटों में इतनी हिम्मत नहीं होती। अनु बोलती है मतलब माता पिता को छोड़कर जाने का जो दर्द होता है ना वो सहने की ताकत बेटों में नहीं होती, इसीलिए बेटियां अपना मायका छोड़कर अपने ससुराल जाती है। राही और अनु बातें कर रहे होते हैं, तभी वहाँ पर प्रेरणा और रजनी आ जाते हैं। राही बोल रही होती है कि बेटी है ना जब तक अपनी माँ का प्यार नहीं समझती, जब तक उसका हाथ अपनी माँ से नहीं छूट जाता। काश मम्मी मैं आपको छोड़कर नहीं भागती, आपके पास ही रहती, आपसे बहुत सारा प्यार लेती और आपको ढेर सारा प्यार करती। अनु और राही एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। प्रेम भी उनके पास आता है, उनको गले लगा लेता है। प्रेम बोलता है कि मैं तो घर जमाई बनने के लिए तैयार हूँ। अनु बोलती है कि तुम तो जमाई बनने से पहले ही मेरे बेटे बन चुके थे, तुम ही तो हो जो इसको झेल रहे हो। अनु बोलती है कि बेटी अपनी ससुराल में खुश रहे, उसे इतना प्यार करने वाला पति मिले, इससे ज़्यादा माँ को क्या चाहिए। प्रेम बोलता है मम्मी आपको पता है क्या, बेटी की जब विदाई होती है तो माँ इतना ज़्यादा रोती क्यों है। अनु बोलती है क्यों, क्योंकि माँ ये सोच रही होती है कि कहीं ये हमारी बेटियाँ हैं ना ये ससुराल जाकर हमारी नाक ना कटवा दे। अनु बोलती है हाँ प्रेम तुम सही बोल रहे हो। राही बोलती है प्रेम तुम कैसी बातें कर रहे हो। राही बोलती है मम्मी प्रेम आप दोनों फिर से शुरू हो गए। इधर रजनी और प्रेरणा दोनों स्माइल कर रहे होते हैं। रजनी प्रेरणा की तरफ देखती है। प्रेरणा बोलती है कि हर बेटी राही जैसी होती, क्योंकि हर माँ सेंटा बहन जैसी नहीं होती। प्रेम बोल रहा होता है कि राही तुम इतना रोगी ना तो सबको लगेगा कि तुम्हारे ससुराल में मैं तुम्हारा साथ नहीं देता। अनु बोलती है कि चलो थाल लेकर चलते हैं, वरना भारती सोचेगी जो थाल लेने के लिए जाता है वही गायब क्यों हो जाता है। वो लोग जा रहे होते हैं, तभी सामने प्रेरणा और रजनी को देखते हैं। रजनी बोलती है कि हम बस तुम लोगों का ही वेट कर रहे थे। प्रेरणा बोलती है इतना स्वीट सा मोमेंट चल रहा था ना तो हमने सोचा आपको डिस्टर्ब नहीं करते। सभी लोग भारती के पास आ जाते हैं। अनु और भारती दोनों को याद आता है कि कैसे उन लोगों ने इस घर में अपने दिन बिताए, कैसे वो एक साथ कितना खुश रहा करती थी। अनु भारती जस्सी तीनों एक दूसरे को गले लगा लेती है। भारती की आंखों से आंसू आ जाते हैं। अनु उसको शांत कराने की कोशिश करती है। अनु भारती को बता देती है कि उसको चावल पीछे की तरफ फेंकने हैं। इधर भारती विदा हो रही होती है। अनु बोलती है कि 1 मिनट। सब बोलते हैं कि क्या हो गया। अनु बोलती है कि हम भारती को रोते रोते क्यों विदा कर रहे हैं, हम इसे हंसते हंसते विदा करते हैं ना। अनु ढोल वालों को बोलती है कि आप लोग हैप्पी म्यूजिक बजाओ ना। इसके बाद सभी लोग डांस करते हैं, सब लोग काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। भारती गाड़ी में बैठ जाती है। इधर चोल की सभी औरतें भारती की नज़र उतारती है। इधर रजनी अपने मन में काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। वो बोल रही होती है कि अनु तूने अपनी बेटी के साथ साथ मुझे वो दे दिया है जिसकी मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। भारती वरुण रजनी वहाँ से चले जाते हैं। इधर हम देखते हैं अनु अपसेट सी हो जाती है। बा बोलती है कि चलो अंदर चलते हैं, अभी मंडप का सामान भी तो समेटना है। सभी लोग अंदर की तरफ चले जाते हैं। अनु वहाँ पर अकेले रह जाती है। अनु देखती है कि लाइट्स फिर से झपझप कर रही है। अनु सोच रही होती है कान्हा जी ये सब कुछ क्या हो रहा है, सब कुछ तो अच्छे से हो गया, भारती की विदाई अच्छे से हो गई, शादी में कोई भी अड़चन नहीं आई, पेपर भी सिग्नेचर हो गए और हाँ इस ऊपर जो मुसीबत आई थी ना वो भी दूर हो गई, लेकिन फिर भी मुझे इतनी घबराहट क्यों हो रही है। अनु बोलती है अनु तू इतना उल्टा क्यों सोच रही है। तू राही से बोलती है कि तू नेगेटिव मत सोचा कर और खुद ही तू नेगेटिव सोच रही है, सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है। अनु अंदर की तरफ चली जाती है। इधर हम देखते हैं एक बल्ब टूट जाता है। आगे हम रजनी को देखते हैं जो अपने घर की तरफ जा रही होती है। वे याद करती है कि कैसे अनु ने सिग्नेचर कर दिए थे और बोली थी कि अब सब कुछ तेरे हाथ में है। रजनी बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है। वो बोल रही होती है कि थैंक यू अनु, तेरी जो अच्छाई है ना वो मेरे बहुत ही ज़्यादा काम आई है, लेकिन तेरी अच्छाई है ना इसकी तुझे बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी।
आगे हम जैसी को देखते हैं तो लाइट्स ऑफ करके बैठी हुई होती है। वो देखती है कि शायद अनु आई है। वो बोलती है अनु। प्रेरणा वहाँ पर होती है। वो लाइट्स ऑन करती है। वो बोलती है कि नहीं मैं हूँ। जैसी बोल रही होती है कि ये भारती की चुन्नी है। भारती है ना अजीब सा परफ्यूम लगाया करती थी। मैं उसे बहुत चिढ़ाती थी और मुझे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। लेकिन देखो आज ये परफ्यूम मुझे इतना अच्छा लग रहा है। इससे मुझे यही फील हो रहा है कि भारती है ना वो मेरे आसपास ही है। प्रेरणा बोलती है किसी भी चीज़ की वैल्यू उसके जाने के बाद ही समझ आती है। जैसी बोलती है ये चुनरी है ना ये मेरे लिए सबसे ज़्यादा स्पेशल है, सबसे ज़्यादा कीमती है। प्रेरणा बोलती है ये चुन्नी स्पेशल नहीं है, स्पेशल तो इस चुन्नी से जुड़ी हुई यादें हैं। जसी बोलती है कि तुम्हें देखकर ऐसा लगा नहीं था कि तुम इतनी ज़्यादा मैच्योर हो। प्रेरणा बोलती है वैसे जसी मैं तुमसे एक बात पूछूं। जसी बोलती है हाँ पूछो ना। प्रेरणा बोलती है मैं इस घर में भारती की जगह ले सकती हूँ क्या? क्योंकि है ना मुझे है ना होटल में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और मैं अपने घर नहीं जाना चाहती। और इस घर का जो भी रेंट होगा ना वो मैं दे दूँगी प्लीज़। इधर अनु भी वहाँ पर आ जाती है। जसी बोलती है ठीक है। प्रेरणा बहुत खुश हो जाती है। वो बोलती है कि थैंक यू सो मच जस्सी। इधर अनु वहाँ पर आती है। अनु बोलती है कि सॉरी मैंने तुम लोगों की बातें सुन ली। अनु प्रेरणा को समझाती है। वो बोल रही होती है कि मुझे लगता है तुम्हें अपने भाई अपनी माँ उन लोगों के पास अपने घर में वापस चले जाना चाहिए। उन लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। प्रेरणा बोलती है लेकिन सेंटा बहन वहाँ जाऊँगी ना तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। अनु बोलती है कोई बात नहीं लेकिन यहाँ आने से पहले एक बार उन लोगों से बात तो कर लेना। प्रेरणा बोलती है कि जब मैंने घर छोड़ा था ना तभी भी मैंने उन लोगों की परमिशन ली नहीं थी। और वैसे भी मैं अपने सारे डिसीजन खुद लेती हूँ। तो मैं यहाँ आऊँगी ना तो उनसे पूछ कर नहीं आऊँगी। और अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा आप मुझे यहाँ नहीं रखना चाहती तो कोई बात नहीं। अनु बोलती है कि ऐसी बात नहीं है। अनु बोलती है कहीं बाहर रहोगी इससे अच्छा मुझे यही लगेगा कि तुम मेरी आंखों के सामने ही रहो। प्रेरणा बोलती है प्लीज़ सेंटा बहन तो फिर आप मुझे अपने पास रख लीजिए ना। जैसी अनु की तरफ इशारा करती है कि हाँ बोल दो। अनु हाँ बोल देती है। यहीं पर राही होती है। राही देखती है कि प्रेरणा ने अनु को गले लगा लिया है और प्रेरणा काफ़ी ज़्यादा खुश है। प्रेरणा बहुत खुश हो जाती है। वो बोल रही होती है कि मैं अभी जाकर अपना सामान लेकर आती हूँ। इधर अनु जस्सी को बोलती है ठीक है ना सब। जस्सी बोलती है हाँ। अनु बोलती है कि खाना बच गया है ना अभी आश्रम में भिजवाती हूँ। अनु बाहर की तरफ आती है तो अपने सामने राही को देखती है। राही थोड़ी सी अपसेट होती है। अनु बोलती है राही मुझे पता है तुझे बुरा लगा है लेकिन मैं क्या करती तू ही बता। अगर रजनी को पता चलता कि मैंने उसकी बेटी को अपने साथ रहने से मना कर दिया है तो उसे अच्छा लगता क्या? और राही बोलती है कि अब वो ऐसे सोचेगी कि आपकी वजह से उनकी बेटी है ना उनके पास नहीं रह रही। अनु बोलती है जो कुछ हुआ है ना मैं उसको कॉल करके बता दूंगी। राही बोलती है मम्मी मैं मान रही हूँ कि आपको ऐसा लग रहा है ना कि मुझे कुछ गलत ही लग रहा है। लेकिन आपने देखा ना प्रेरणा कैसे अपनी माँ से बिहेव करती है। अनु बोलती है राही मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ इस बारे में बात नहीं करते हैं। राही बोलती है ठीक है मम्मी आप जाकर रेस्ट कीजिए। अनु बोलती है फ़िलहाल थोड़ा सा काम है मैं वो काम कर लेती हूँ। आगे हम मीशू को देखते हैं। उसके पास पाखी आती है। वो कॉफ़ी लेकर आती है। पाखी जैसे ही ईशू के सर पर हाथ रखती है तो ईशू डर जाती है। पाखी बोलती है कि ईशू हर लोग अच्छे नहीं होते और वैसे ही सारे के सारे लोग पूरे नहीं होते हैं। सब कुछ ठीक हो गया है। ईशू बोलती है मम्मा सारी की सारी मेरी ही गलती है। अनुमा ने पहले ही बोला था कि प्रोडक्शन हाउस के बारे में सारी की सारी जानकारी पहले ही ले लेना। लेकिन मैं तो मुंह उठाकर चुपचाप वहाँ चल दी। मैं सोच रही हूँ कि मेरी जैसे कितनी सारी लड़कियाँ होंगी जो ऐसे ही काम के चक्कर में फंस जाती होगी। मैं कितनी लकी हूँ ना मैं बच गई। ईशू बोलती है मम्मा आप रीयूनियन की पार्टी के लिए जा रही हैं? पाकी बोलती है हाँ अगर तू नहीं बोलेगी तो मैं नहीं जाऊँगी। ईशू बोलती है मुझे पता है आप यहाँ पर शादी के लिए नहीं अपनी पार्टी के लिए ही आई थी। आप जाइए मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा। पाकी बता रही होती है कि देख बापू जी के साथ मैं भी अहमदाबाद वापस चली जाऊँगी। यहाँ पर तेरे पास मम्मी है ना। और हाँ इशू तुझे बहुत बड़ी स्टार बनना है। तुझे कभी भी हार नहीं माननी। पाखी वहाँ से चली जाती है। आगे हम देखते हैं चोल के सभी लोग साथ मिलकर बोल रहे होते हैं कि अनुपमा जी हाय हाय अनुपमा जी हाय हाय। अनु वहाँ बाहर आती है। इधर हम देखते हैं सभी लोग अनु से बहुत ज़्यादा गुस्सा होते हैं। चोल के लोग बोल रहे होते हैं कि हमने आप पर भरोसा किया लेकिन आपने ही हमें धोखा दिया। लेकिन हम देखते हैं अनु ये सब कुछ सिर्फ सपने में देख रही होती है। वो अचानक से उठती है। वो बोलती है कि ये कैसा सपना था। गाइस डेली अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक कर दें। गाइस अपकमिंग एपिसोड काफ़ी ही ज़्यादा धमाकेदार होने वाला है। अपकमिंग एपिसोड में हम देखेंगे अनुपमा के सामने एक बड़ा सच आएगा। यहाँ पर हम पाखी को दिवाकर के साथ देखते हैं। दिवाकर पाखी को शादी के लिए प्रपोज करता है तो यहाँ शादी के लिए पाखी है ना वो हाँ बोल देती है। हम देखते हैं अनुपमा अहमदाबाद वापस लौट कर आती है प्रार्थना की गोद भराई के लिए। यहाँ पर अंश अपनी अनु माँ का बहुत अच्छे से वेलकम करता है। अनु भी बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। बापूजी पाखी दिवाकर सभी लोग वहीं पर होते हैं।
अनु बहुत खुश होती है, वो घर के अंदर आती है। तभी यहाँ पर वो दिवाकर को देखती है। जैसे ही वो वहाँ पर दिवाकर को देखती है तो उसको याद आता है कि दिवाकर ने राही के साथ मुंबई में क्या किया था। अनु को बहुत गुस्सा आता है, वो दिवाकर की कॉलर पकड़ लेती है। तभी यहाँ पर पाखी बीच में आती है, जो अपनी मम्मी को ज़ोर से धक्का मारती है। बोलती है कि मम्मी, आप दिवाकर के साथ बिल्कुल भी बदतमीज़ी नहीं करेंगी। दिवाकर ऐसे ही नहीं है, दिवाकर आपका होने वाला दामाद है, वो मेरा होने वाला पति है। मैं और दिवाकर जल्दी ही शादी करने वाले हैं। अनु जैसे ही ये बात सुनती है तो अनु को तो बहुत गुस्सा आता है। अनु बोलती है, तू इस आदमी की सच्चाई को नहीं जानती है, तुझे नहीं पता इसने मुंबई में राही के साथ क्या किया था। बाकी बोलती है, मम्मी आपको कोई गलत फहमी हुई होगी। लेकिन अनु बोल देती है, सबको बता देती है कि इसने राही के साथ बदतमीजी की। पहले ये राही को ट्यूशन देता था, राही का टीचर था, लेकिन राही को अब इस पर बहुत गुस्सा आता है। और प्रेम को भी सब कुछ पता चल गया था। मैंने इस आदमी को एक थप्पड़ भी मारा था। अनु बोल रही होती है कि ये सब सच है। पाखी बोलती है, मम्मी आप झूठ बोल रही हो। इधर बापूजी से अनुपमा बात करने की कोशिश करती है, वो उनको सब सच बता देती है। बापूजी बोलते हैं कि हम क्या करें, पाखी तो वैसे भी हम लोगों की बात नहीं सुनने वाली है। दूसरी तरफ हम भारती को देखते हैं, जो कि अनु को जस्सी को काफ़ी ज़्यादा मिस कर रही होती है। वो अनु के पास कॉल करती है, अनु को बता रही होती है कि वहाँ सब ठीक है ना। अनु बोलती है, यहाँ सब ठीक है, तू बता तू ठीक है ना। भारती बोलती है कि हाँ मैं बहुत खुश हूँ। यहाँ पर भारती अनुपमा की सिग्नेचर देखती है। अनु सोच रही होती है कि ये किस चीज़ के पेपर है। भारती बोलती है, अनु ताई आपके सिग्नेचर। अनु बोलती है, क्या हुआ। भारती उन पेपर्स को देखने वाली होती है, लेकिन तभी रजनी उसके पास आ जाती है। रजनी उसको वो पेपर्स नहीं देखने देती। इधर हम प्रेरणा को देखते हैं, जो अनु के घर पर ही शिफ्ट हो जाती है। राही को तो ये देखकर अच्छा नहीं लगता, प्रेरणा खुश हो जाती है। इधर अनु रजनी को बता देती है कि उसकी बेटी है ना, वो मेरे साथ रहने लग गई है। रजनी बोलती है कि तू ही है ना मेरी गुड्डी को समझा सकती है, उसे समझाना कि मैं उसे बहुत प्यार करती हूँ, वो वापस घर लौट कर आ जाए। सो दोस्तों, नेक्स्ट एपिसोड काफ़ी ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। अगर आपको अपडेट जानना पसंद है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दें।